तो अब बात करते हैं हम लोग इजिली ट्रैक एडिट लॉग ऑफ मॉडिफिकेशन डन टू द ट्रांजैक्शन इन सीक्वेंस। अगर आप एक कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं तो किस तरीके से उसका लॉग क्रिएट होगा, चलिए उसको देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। तो आपका ये है नॉर्मल टैली प्राइम और ये है आपका टैली प्राइम एडिट लॉग। ठीक है, तो सिंपली आप इसको टैली की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। अब जहाँ पर डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पर आपको दो सॉफ्टवेयर दिखेगा। एक आपका नॉर्मल टैली प्राइम 2.1, ये उनके लिए है जो एफसी के अंडर में नहीं है, और टैली प्राइम एडिट लॉग ये उनके लिए है जो एफसी के अंडर में। ऑडिट ट्रेल इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें जो ऑडिट ट्रेल है वो इनबिल्ट है, कभी भी आप उसे ऑन ऑफ नहीं कर सकते, और एमसीए का नोटिफिकेशन यही कहता है, इस वजह से इसको लाया गया। और दूसरा आपका है, इसमें भी एडिट लॉग है, इसमें जो एडिट लॉग है उसे आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि ये हमारा इंस्टॉल हो गया, तो चलिए इसको डबल क्लिक करके इसकी पहचान देखिए, EL लिखा है, मतलब कि एडिट लॉग। वर्किंग पूरी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। इस तरीके से आप पहले वर्क करते आए हैं, उसी तरीके से इसमें भी वर्क करना है। बस एक ही चेंज है, ऑडिट ट्रेल इनबिल्ट, बाकी सब कुछ सेम है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा टैली प्राइम एडिट लॉग आइकन यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। और अभी दिखा देते हैं अपग्रेड, ये हमारा 2.1 लेटेस्ट वर्जन। इसी के बगल में हमारा नॉर्मल टैली प्राइम है, आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा नॉर्मल टैली प्राइम, और ये भी आपका 2.1 है, 2.1। चलिए कंपनी को बंद कर देते हैं और एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल टैली प्राइम 2.1 भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये कंपनी है सारी नॉर्मल टैली प्राइम 2.1 कंस्ट्रक्शन काउंटिंग इंडेक्स, तो मान लीजिए कि एफसी के अंडर में आ गई, तब भी आपको डाटा क्या करना होगा, माइग्रेट करना होगा। यहाँ पर देखिए सारी कंपनी के आगे लिख के आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। तो अगर आपका नॉर्मल टैली प्राइम 2.1 है, तब भी आप टैली प्राइम एडिट लॉग में डाटा क्या करना होगा, माइग्रेट करना होगा। बिना माइग्रेट किए आप उसको नहीं ऑपरेट कर सकते। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि डाटा माइग्रेट रिक्वायर्ड है। तो हम अब एक कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसपे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए दो कंपनी है, एक है अमर ट्रेडिंग जो कि एमसीए के अंडर में आ चुकी है, और दूसरी है गणेश एंड कंपनी जो एमसीए के अंडर में नहीं आई। तो अभी मैंने इसको माइग्रेट नहीं किया, तो सिंपल सा मैंने इसको ओपन किया और कंपनी में जो यूजर नेम था, पासवर्ड था, उसको डालेंगे, ओपन कर। ठीक है, अब यहाँ पर एड ऑन सारे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या समझ रहे थे, ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन पे किस तरह का लॉग बनना स्टार्ट हो। तो चलिए सिंपल सा पहले हम लोग एक पेमेंट की एंट्री पास करके देख लेते हैं। एडिट लॉग कब बनेगा, जब आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। तो मैंने यहाँ पर कैश लिया, रेंट नहीं है, ऑल्ट सी, रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल से सेव। तो यहाँ पर मैंने 1000 एंटर करके सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद पे बुक पे जाएंगे और उस एंट्री को दोबारा से मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1000 से 2000 कर दिया। ये क्या हुआ, एक्टिविटी हो रही। आप रिकॉर्ड करने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का चेंजेस करेंगे, सबका लॉग बनेगा, सेव कर दिया, अब इसका एक लॉग बन चुका है। ठीक है, अब रही बात लॉग की रिपोर्ट कहाँ पर देखेंगे, अब सवाल ये उठता है। ठीक है, तो लॉग की रिपोर्ट आप उसी वाउचर में देखेंगे जिस वाउचर में आपने चेंजेस किया। तो हमें इसी वाउचर पे जाना होगा, रेंट वाले पे, और एडिट लॉग देखने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट क्यू, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर अल्ट
करिए तो एडिट लॉग आ जाएगा, या फिर राइट में रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करिए और एडिट लॉग पे क्लिक करिए। तो ये देखिए लॉग क्रिएट हो गया। वर्जन डिफरेंट यही है जो पीपीटी में हम लोग समझ रहे थे कि वर्जन डिफरेंट। पहले क्या हुआ क्रिएट, उसके बाद क्या किया किसी ने अल्टर किया। किसने अल्टर किया? प्रेम ने। ठीक है, किस तारीख को? 5 अप्रैल। आज की डेट और टाइम, डेट एंड टाइम के हिसाब से लॉग करना। और ये यूजर नेम तभी आएगा जब आपने अपनी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल किया हो। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल होगा तभी ये यूजर नेम और लिख के आएगा। अगर इनेबल नहीं किया होगा तो क्या लिख के आएगा? अननोन, कि भाई किसने ये चेंजेस किया नहीं पता चलेगा, अननोन लिख के आएगा। तो ये देखिए 2 लोग क्रिएट हो गए। अब जैसे कि हमें अल्टर पे जाके मैंने क्लिक किया, देखना चाहते हैं कि भाई क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, एंटर किया तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो आपको रेड कलर में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर पहले ये 1000 था, बाद में इसको किसी ने 2000 कर दिया। अच्छा, किसने किया? प्रेम ने ही क्रिएट किया था, प्रेम ने ही अल्टर किया। किस तारीख को, कौन सी डेट को? यहाँ पर आपको वर्जन डिफरेंट दिखेगा कि पहले क्या था एंड बाद में क्या हुआ। इसका लॉग क्रिएट। अब इसके अलावा फिर मैंने उस एंट्री को ओपन किया और यहाँ पर मैंने कुछ नरेशन डाल दिया। सेव कर दिया, इसका भी लॉग बन गया है ना। फिर से एंट्री ओपन करेंगे, अल्ट क्यू करेंगे, देखिए लॉग बन गया अल्टर। क्या क्या चेंजेस हुआ? ये चेंजेस हुआ, पहले नरेशन नहीं था, बाद में किसी ने नरेशन एंटर कर दिया उसने। ठीक है, इसका भी लॉग बनेगा कि सपोज आपने एंट्री ओपन करी और कुछ भी चेंजेस नहीं किया, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, इसका भी लॉग क्रिएट हो जाएगा। एंट्री को ओपन करेंगे, अल्ट टू करेंगे तो देखिए लॉग रीसेव नो चेंजेस, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। एंट्री ओपन करी और कंट्रोल ऐसे सेव कर। और अगर आप यहाँ पर जाके एंटर करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि कोई चेंजेस हुआ नहीं है ना। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिख गई कि हाँ रीसेव किया गया, इसका भी लॉग क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी चेंजेस करेंगे किसी भी फील्ड में उसका लॉग बनता जाएगा। अब इसमें ही बहुत सारा है, जैसे कि एक पहले से ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है DSP इंटरप्राइजेस, इसको आप ओपन करेंगे। अब इसका लॉग देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुआ था, इसका एडिट लॉग। तो अल्ट टू किया तो देखिए ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर हुई। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और है, आपको यहाँ पर 3 चीजें दी जा रही है फिल्टर करने की, क्योंकि अब एक वाउचर में बहुत सारी फील्ड होती है। जैसे कि यहाँ से देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारी फील्ड। अब आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो एरो करके नीचे जाना पड़ रहा है, ये चेंजेस हुआ है, फिर आप नीचे जा रहे हैं, फिर बाद में पता चल रहा है कि नीचे ये भी मॉडिफिकेशन किया गया है, ये देखो रेफरेंस। तो ऐसे में हो सकता है किसी वाउचर में है तो बहुत सारी फील्ड है। तो यहाँ पर F12 है, F12 करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शो अल्टर वैल्यू ऑन। इसका मतलब जो चीज अल्टर हुई है, जो चीज मॉडिफाई हुई है वही सिर्फ दिखाई दे, बाकी हमको कुछ नहीं दिखता। तो यस करके ठीक है। अभी इस वाले ऑप्शन को नो करते हैं, पहला वाला ऑप्शन का मतलब सकता है। तो जो चीज सिर्फ अल्टर हुई है वो आपको तुरंत सामने दिखाई देने लगेगा, बाकी सारा चीज हाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम फिर से कर देंगे पुराने मोड में तो खुद से सारी फील्ड आने लगेगी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, शो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वैल्यूज। अगर आप कोई ऐसा चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कोई ऑप्शन यस था नो कर दिया, या फिर नो था यस कर दिया, नॉट एप्लीकेबल था एप्लीकेबल कर दिया, प्राइमरी से एप्लीकेबल कर दिया, अगर ये सारे चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी उसका लॉग बनेगा। तो अभी देखिए नो है, ठीक है। और अब थोड़ा सा बाहर आते हैं तो यहाँ पर चेंजेस करते हैं, एंट्री ओपन करेंगे। अगर यहाँ पर भी आप कोई भी चेंजेस करोगे लॉग क्रिएट होगा, मतलब कि किसी भी फील्ड में कुछ भी करेंगे लॉग क्रिएट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या था, नॉट एप्लीकेबल है,
है ना। मैंने यहाँ पर स्टेट दे दिया अपना आसाम, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल से क्या हो गया, आसाम, इसका लॉग क्रिएट हो गया, ठीक। अब इसको कर देते हैं, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सेल एक्सेम, इसका भी लॉग क्रिएट हो जाएगा, तो कंट्रोल से सेव, कंट्रोल से सेव। अब दोबारा से उसी एंट्री को ओपन करेंगे, अल्ट 2 करेंगे, तो ये देखिए वर्जन नंबर 7 एक्टिविटी अल्टा, एंटर करेंगे तो ये देखिए स्टेट मॉडिफाई किया, आसाम आ गया, और F5 करेंगे, दोनों ऑप्शन आपको फिल्टर होके आपके सामने ही दिख जाएगा। इज ओवरराइडन, यस, यस, नो, नो, यस, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो भी आपका एडिट ब्लॉक बनेगा। ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन का। थर्ड ऑप्शन क्या है, सो इंटरनल फील्ड अपडेटेड बाय द एप्लीकेशन। अगर आप कोई ऐसा चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से टैली एप्लीकेशन की इंटरनल फील्ड चेंज हो रही है, तो उसका भी लॉग क्रिएट होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको यस करते हैं, यस करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि कोई टैली की इंटरनल फील्ड आ रही है कि नहीं, तो अभी यहाँ पर नहीं आ रही है। वाउचर में इंटरनल फील्ड टैली की, अब ये बताते हैं कौन सी इंटरनल फील्ड होती है आप लोगों को। ये चलिए हम आपको मास्टर में समझा देंगे, ठीक है, इसका एग्जांपल मास्टर में लेके समझा दें। तो F12 भी आप लोगों को क्लियर हो गया, ये चीज मास्टर में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मास्टर का लॉग बढ़ता है। तो ये था आपका, और इसमें एक चीज और है, जैसे एडिट लॉग ओपन किया, अब आपको देखना, जैसे 7 पे क्लिक कर रहे हैं, 7 पे क्लिक कर रहे हैं तो 6 और 7 का कंपैरिजन दिखा रहा है। अब आपको देखना है 6 और 5 में कंपैरिजन क्या था, तो एस्केप करेंगे और 6 पे जाके क्लिक करेंगे, तो 6 और 5 के बीच का कंपैरिजन दिखा रहा है। अगर आपको देखना है 5 से 4 का, तो 5 पे क्लिक करेंगे, तो मतलब हर बार आपको एस्केप करके बाहर निकलना पड़ रहा है ना। तो ऐसे में एक शॉर्टकट की है कि सपोज आप यहाँ पर हैं और प्लस बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर चेंज होगा, शिफ्ट के साथ प्लस, तो देखिए 5 6 6 हो गया यहाँ पर, फिर से मैंने प्लस दबाया 4 से 5, 3 से 4, 2 से 3, इस तरीके से भी आप चेंज करके दे सकते हैं, शिफ्ट के साथ प्लस, और माइनस दबाएंगे तो आपका ये इंक्रीज होगा। ये इसका शॉर्टकट है, आपको बार बार स्किप करके यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। ये था आपका मास्टर एडिट लॉग इंफॉर्मेशन, कि कहां से कैसे कैसे क्या एक्टिविटी ट्रैक हो रही है, और उसे आप उसी वाउचर में जाके Alt 2 से कैसे देख पा रहे। ट्रांजेक्शन का मॉडिफिकेशन एडिट लॉग देख लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई यूजर टैली प्राइम एडिट लॉग प्रोटेक्ट में एडिट लॉग को डिसेबल कर सकता है, तो हमारा आंसर क्या है, नहीं। एमसी का नोटिफिकेशन ये नहीं कहता है, एमसी का नोटिफिकेशन कहता है कि ऑडिट ट्रेल इनबिल्ट होना चाहिए, आप उसे कभी भी ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो ये इसमें जो आपका एडिट लॉग है वो इनबिल्ट है, कोई भी यूजर ऑन ऑफ नहीं कर सकता है कहीं से। कैन द यूजर कंपेयर सिलेक्टेड वर्जन, तो आंसर हमारा क्या है, नहीं। प्लस माइनस का यूज करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया, या तो एस्केप करके बाहर आएंगे या फिर प्लस माइनस करके वैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, सिलेक्टेड नहीं कर सकते। डाटा कस्टमर आपसे पूछेगा कि क्या इसका कोई डाटा साइज भी इम्पैक्ट होगा, मॉडिफिकेशन हो रहा है, एडिट लॉग बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, सेव हो रही है, तो ऑफ कोर्स डाटा साइज थोड़ा सा होगा ना, लेकिन ना के बराबर होगा, मतलब कि ज्यादा हेवी डाटा साइज नहीं बनेगा, बहुत ही कम ही। जब आप हजारों एडिट लॉग क्रिएट होगा, 10,000 12,000 मॉडिफिकेशन करेंगे, तब जाके कहीं पर केबी का कोई फाइल साइज बनेगी।
सेम जिस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन में देखा उसी तरीके से किसी भी मास्टर में आप ये सारे वर्क करते हैं, चाहे वो लेजर हो, लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम, उसमें भी एडिट लॉग बनेगी। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं। तो एडिट लॉग आपका टैली में दो ही चीज का बनेगा, मास्टर और ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का देख लिया आपने। आप चलते हैं मास्टर। तो मास्टर अगर आपने क्रिएट कर लिया है, बाद में आप उसको अल्टर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसको लिया 25 और इसको मैंने यहाँ पर डिस्काउंट सेट कर दिया, तो क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, इसका लॉग बन गया। इसका लॉग भी देखने के लिए आप मास्टर में आएंगे, अल्ट 2 करेंगे, यहाँ पर देखिए अल्टर किया गया, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है और सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप पूरे मास्टर में कुछ भी चेंजेस करेंगे किसी भी तरह का, यहाँ तक कि यहाँ पर भी चेंजेस कर रहे हैं आप, सेव, कंट्रोल से सेव और एंट्री ओपन किया, अल्ट की होते, जिसका भी लॉग बनेगा। HSN नंबर 9092 एंटर किया गया। कुछ भी किसी भी फील्ड में चेंज करेंगे लॉग क्रिएट होगा। ये था आपका मास्टर का। अब इसी तरह आप लोग ग्रुप में, लेजर में, करेंसी में, स्टॉक आइटम में सब फील्ड चेंज करके, तो मास्टर वाला हम लोग मास्टर ओपन करके चेक करके क्या? हाँ, मास्टर वाला मास्टर को ओपन करके वही अल्ट क्यू करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट अल्ट क्यू। और अगर हमको सब मास्टर चेक करना है कि क्या क्या ऑर्डर हुआ है, हाँ वो भी एक ऑप्शन है, वो भी बता देते हैं आगे, अभी आता है, रिपोर्ट अभी आगे आएगी। तो ये तो सिंगल सिंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिपोर्ट भी देखेंगे कि एडिट लॉग की रिपोर्ट कहाँ पर आपको मिलेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है, कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि क्या हम एडिट लॉग की इंफॉर्मेशन, चाहे वो ट्रांजेक्शन है या फिर मास्टर है, उसे प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, प्रिंट ईमेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या है, नहीं, क्योंकि एलसी की नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कहा गया। हालांकि अगर ये फीडबैक आता है मार्केट से तो फ्यूचर रिलीज में हो सकता है ये ऑप्शन मिलता है। तो अगर अभी आप देखेंगे किसी भी एडिट लॉग की रिपोर्ट पे जाके अल्ट क्यू, इसे आप ना ही प्रिंट कर सकते हो, तो हाइड बटन ना ही ईमेल कर सकते हैं, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो द इम्पैक्ट इंसर्ट और डिलीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई वाउचर इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा टैली प्राइम में, उसको समझने के लिए चलते हैं सेल रजिस्टर पे। हम किसी भी रजिस्टर पे जा सकते हैं, तो एग्जांपल ले रहे हैं सेल रजिस्टर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सारी एंट्री रिकॉर्ड है, और बाय डिफॉल्ट आपका जो ये होता है ना नॉर्मल टैली प्राइम, नॉर्मल टैली प्राइम में, ये नॉर्मल टैली प्राइम में ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैली प्राइम में जितने भी वाउचर टाइप होते हैं, जैसे कि अल्टर वाउचर टाइप, कोई भी वाउचर आप ले लो, आप देखोगे सारा ऑटोमेटिक होता है, सारा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आप में से सभी को पता है कि अगर हम इसमें से अगर कोई एक एंट्री को डिलीट कर देंगे तो आगे क्या होने वाला है ना? अगर यहाँ पर 10,000 एंट्री है और अगर आपने यहाँ पर वाउचर इंसर्ट कर दिया या फिर वाउचर को डिलीट कर दिया, तो क्या होता है, नंबरिंग आगे की जितनी भी सीक्वेंस नंबरिंग होती है सब बिगड़ जाती है। तो 2 वाला 1 हो जाएगा, 1 3 वाला 2 हो जाएगा, 4 वाला 3 हो जाएगा, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो इस वजह से टैली प्राइम एडिट लॉग में सभी वाउचर का जो वाउचर नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, चलिए समझाते हैं। उसका एक रीजन ये है कि अभी देखिए, सॉरी अभी चलते हैं सेल रजिस्टर पे, और इस एंट्री को मैंने ओपन किया, अल्ट क्यू किया एडिट लॉग के लिए, तो आप देख सकते हैं ड्यू टू इंपोर्ट, अभी यहाँ पर 3 एक्टिविटी ट्रैक। ठीक है, अब आते हैं सेकंड एंट्री पर, अल्ट क्यू, यहाँ पर 7 अल्टर किया गया, यहाँ पर आते हैं 4 अल्ट क्यू, यहाँ पर क्रिएट किया,
अब हम लोग चलते हैं वाउचर टाइप पे, तो गो टू पे क्लिक कर लेते हैं, अल्टर मास्टर वाउचर टाइप सेल्स। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड है। ऑटोमेटिक फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया, तो ऑटोमेटिक करने के बाद अगर यहाँ से देखिए ये 2 वाला 2200 है, 3 वाला 5200, 4 वाला 75, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑल टी से डिलीट कर, तो क्या हुआ, आगे की सारी नंबरिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे में जितने भी वाउचर होंगे, 10,000 वाउचर होंगे, 10,000 वाउचर में क्या होगा, चेंजेस होगा, और 10,000 वाउचर का क्या बन जाएगा, एडिट लॉग बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम इस पे चलते हैं, अल्ट 2 करते हैं, देखिए वाउचर नंबरिंग चेंज 2 था, ये पहले ये 2 था, अब ये 1 हो गया ना, सेकंड एंट्री पे अल्ट 2 वाउचर नंबरिंग, पहले ये 3 था, अब ये 2 हो गया, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी वजह से टैली प्राइम एडिट लॉग में जब भी आप कोई भी डाटा माइग्रेट करेंगे, वो क्या करेगा, सारे वाउचर का वाउचर टाइप ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देगा। ऐसे करने से क्या होगा कि आप चाहे वाउचर इंसर्ट करिए, चाहे आप डिलीट करिए, आपकी नंबरिंग चेंज नहीं, तो जब नंबरिंग चेंज नहीं होगी तो आपका एडिट लॉग भी नहीं बनेगा, सिर्फ उसी वाउचर में बनेगा जिस वाउचर को आप डिलीट कर, आपने कुछ डिलीट कर दिया तो आगे का सारा नंबरिंग चेंज हो जाएगा और सभी का एडिट लॉग भी बनेगा। तो बेहतर है कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइडिंग यूज करें। तो अब यहाँ पर एक कस्टमर का क्वेरी और आया कि क्या हम एडिट लॉग की जो रिपोर्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं सिक्योरिटी वाइज, तो आंसर क्या है, नहीं। ये हालांकि अगर आपने सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स इनेबल किया है, आपने यूजर रोल बनाए हैं और किसी यूजर को आपने परमिशन दिया है अल्टर करने का, तो जब वो अल्टर कर लेगा तो एडिट लॉग भी इंफॉर्मेशन देगा, और अल्टर का परमिशन नहीं दिया है तो एडिट लॉग इंफॉर्मेशन नहीं देगा। इस तरह के ट्रांजेक्शन को अगर मार्क करने पे क्या होगा, उसका भी लॉग बनेगा, तो आंसर है ये। अगर आप किसी वाउचर को ऑप्शनल, कैंसिल, डिलीट, पोस्ट डेटेड, रेगुलर, इस तरह की भी एक्टिविटी करते हैं तब भी उसका लॉग क्रिएट होगा। चलिए इसको हम दिखा देते हैं। ये हमारा टैली प्राइम एडिट लॉग, प्लेबुक पे गए, मैंने एक किसी एंट्री को ओपन किया, तो यहाँ से मैंने कर दिया ऑप्शनल, ठीक है, सेव, इसका लॉग क्रिएट हो, ठीक है, सेव। तो ऑप्शनल वाले पे जाएंगे, अल्ट 2 करेंगे तो देखिए ऑप्शनल, इस तरीके से अगर आप कैंसिल करेंगे, डिलीट करेंगे, रेगुलर करेंगे, इसका भी लॉग क्रिएट होगा। अब मान लीजिए आपने इसी एंट्री को कैंसिल कर दिया, अल्ट एक्स एंटर, एंट्री क्या होगी, कैंसिल होगा, कैंसिल, है ना। फिर से एंट्री पे जाएंगे, अल्ट 2 करेंगे तो देखिए कैंसिल, एंटर करेंगे तो किस वाउचर को कैंसिल किया, किसने किया, किस तारीख को, कितने बजे, सब कुछ दिखा। तो कैंसिल, डिलीट, ऑप्शनल, सभी का भी लॉग क्रिएट होगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। जैसा कि अभी किसी ने पूछा था कि हमें एक साथ, हेलो जी सर, ट्रेनिंग में है तो अभी बताइए जी। ठीक ठीक, अभी चलेगा सर, 1-1.5 घंटा चलेगा, अभी स्टार्ट हुआ है ना। ठीक ना, तो अब आपको फिल्टर रिपोर्ट, अभी तक आपने जो देखा, तो पहला रिपोर्ट है आपका टेबल। जैसे डे बुक पे आप आ गए, यहाँ पर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च का पूरा ट्रांजेक्शन ले लिया। अब यहाँ पर आपको 10,000 एंट्री है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 एंट्री। अब 10,000 एंट्री में कैसे पहचाने की कौन कौन सी एंट्री का एडिट लॉग क्रिएट है, हम सारी एंट्री को ओपन करके अल्ट तो करेंगे नहीं कि हाँ इसका क्रिएट है, इसका नहीं क्रिएट है, इसका लॉग नहीं बना, इसका फर्स्ट टाइम क्या हुआ, क्रिएट हुआ, तो ऐसे करके ओपन तो करके चेक करेंगे नहीं।
है ना। तो आप टेबल पे आ जाएंगे, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और राइट में देखिए बेसिस ऑफ वैल्यूज, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा शो रिपोर्ट। अभी क्या है, ऑल वाउचर आ रहा है, अल्टर और नॉन अल्टर। हमें देखना है अल्टर वाउचर। अल्टर मतलब एडिट ब्लॉक बना होगा, है ना। अल्टर वाउचर एक्सेप्ट, और साथ ही साथ में आप देखना चाहते हैं कि जो डिलीट हो चुके हैं वाउचर उसको भी दिखाई दो, तो यस कर दीजिए और सेव। तो इन सभी वाउचर का क्या हुआ है, एडिट ब्लॉक बना और ये सारे वाउचर यहाँ पर डिलीट किए गए। एंटर करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, किसने डिलीट किया, कब किया, कौन सा वाउचर डिलीट हुआ, यहाँ पर आपको दिखाई दे। ये सारा फिल्टर होके आ गया। अब आपको देखना है कि वो सारी एंट्री आ जाए जिसका एडिट ब्लॉक नहीं बना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नॉन अल्टर वाउचर ले लेंगे और सेव कर देंगे। तो इन सभी वाउचर का एडिट ब्लॉक नहीं बना है। आप किसी भी एंट्री को ओपन करिए, अल्ट 2 करिए, देखिए नहीं क्रिएट हो। ये तो पहली थी हमारी रिपोर्ट डे लूप ट्रांजेक्शन के लिए। अब सेकंड रिपोर्ट है हमारी मास्टर के लिए। अगर हमें सपोज हम अल्टर पे गए, लेजर पे गए, अब यहाँ पर 2000 मास्टर है। अब 2000 मास्टर का देखना है किस किस का एडिट ब्लॉक बना है। सेम चीज यहाँ पर भी बार बार ओपन करके तो देखेंगे नहीं, उसके लिए हमें चले जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट पे। जिस भी मास्टर का आपको देखना है उस मास्टर को कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट की है, कंट्रोल बी, बेसिस ऑफ वैल्यूज। सेम कंडीशन है, कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, अल्टर लेजर, नॉन अल्टर, ठीक है, डिलीटेड, इंक्लूड, यस और एक्सेप्ट। तो ये सारे मास्टर पे क्या हुआ है, एडिट ब्लॉक बना है और ये सारे मास्टर डिलीट किए गए। किसी को भी आप ओपन करके अल्ट 2 से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मास्टर के लिए। इसके अलावा एक फिल्टर रिपोर्ट हमें और मिल रही है, वो मिल रही है लेजर वाउचर रिपोर्ट पे, DAL। यहाँ पर जिस भी लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश ले लिया, कैश से अप्रैल से लेके अभी तक बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर भी नहीं पहचान पाएंगे ना कि किस किस का लॉक बना है कि, तो सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और आप रिपोर्ट को अपने हिसाब से फिल्टर कर देंगे। तो इसमें इन्हीं 3 एंट्री का एडिट ब्लॉक बना है, बाकी एंट्री का एडिट ब्लॉक। ये था आपका रिपोर्ट, 3 जगह आपको फिल्टर रिपोर्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कैन यू ट्रैक ऑल एडिट ब्लॉक इंफॉर्मेशन इन सिंगल रिपोर्ट, तो आंसर हमारा क्या है, नहीं। जैसा कि कोई कस्टमर कह सकता है कि मास्टर भी एक जगह दिखाई दे, ट्रांजेक्शन भी एक जगह दिखाई दे, लेजर भी एक जगह दिखाई दे, तो सिंगल रिपोर्ट है कि नहीं, तो सिंगल रिपोर्ट नहीं। मास्टर के लिए मास्टर पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन के लिए लेजर पे जाएंगे, लेजर के लिए लेजर पे। टैली प्राइम एडिट ब्लॉक कंपनी डाटा माइग्रेशन फ्रॉम प्रीवियस वर्जन प्लीज। अब इसका भी लॉक बनेगा, ठीक है। अगर आप डाटा माइग्रेट कर रहे हैं, सपोज टैली प्राइम एडिट ब्लॉक का डाटा नॉर्मल टैली प्राइम में ले गए, या फिर नॉर्मल टैली प्राइम का डाटा टैली प्राइम एडिट ब्लॉक में लेके आ गए, तो जो जितनी बार भी आप डाटा माइग्रेट करेंगे उतनी बार क्या होगा, उसका भी लॉक क्रिएट होगा। और वो लॉक क्रिएट कहाँ पर होगा, कंपनी लेवल। मास्टर ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये कंपनी नॉर्मल टैली प्राइम के थी, जब ये मैंने माइग्रेट करी उसका लॉग यहाँ पर बना एडिट ब्लॉक, देखो एडिट ब्लॉक इनेबल ड्यूरिंग कंपनी क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही डाटा माइग्रेट होगा यहाँ पर लिख के आएगा कि डाटा माइग्रेट किया गया है नॉर्मल टैली प्राइम से टैली प्राइम एडिट ब्लॉक में, या फिर टैली प्राइम एडिट ब्लॉक से नॉर्मल टैली प्राइम, तो इसका भी आपका लॉग क्रिएट होगा, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर टैली प्राइम एडिट ब्लॉक में माइग्रेट हो चुका है तो उसको प्रीवियस रिलीज पे जाने की जरूरत नहीं है, तो नो, आंसर क्या है, नो। आप उसे रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, कि अगर आपकी कंपनी एनसी के अंडर में है तो आप यही यूज करेंगे। आप क्यों जाना चाहते हैं प्रीवियस रिलीज, क्योंकि इसमें एडिट ब्लॉक इनबिल्ट है। तो हो सकता है कुछ लोगों का दिमाग चले कि यार इसमें तो ऑडिट ट्रेल इनबिल्ट है, हमारी एंट्री गलत हो गई, तो
चलो एक काम करते हैं कि इसका डाटा इसमें लेके चलते हैं, इसमें ऑडिट ट्रेल को डिसेबल कर देंगे, चेंजेस कर देंगे और फिर से इसमें लेके आ जाएंगे। हाँ, तो जैसे ही डाटा इसमें लेके जाओगे एडिट ब्लॉक बन जाएगा, जो चेंजेस करोगे एडिट ब्लॉक बनेगा, और फिर से डाटा इसमें लेके आओगे तो एडिट ब्लॉक बनेगा। तो ये काम तो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप कंपनी स्प्लिट करते हैं, मान लीजिए लगातार आपने 2 साल तक वर्क कर लिया टैली प्राइम एडिट ब्लॉक कंपनी में, और कंपनी आप स्प्लिट करेंगे तो जितने साल कंपनी स्प्लिट करे हैं उतने साल का एडिट ब्लॉक का डाटा सेपरेट अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। एडिट ब्लॉक की जो इंफॉर्मेशन है, जो अभी आपने देखा, उसको आप रिमूव डिलीट कुछ नहीं कर सकते। से आप चाहते हो कि रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, नहीं कर सकते, तो आप उसे रिमूव डिलीट नहीं कर सकते। अगर कोई कस्टमर डाटा सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए डाटा का ट्रांसफर करे, डाटा सिंक करे, तो उस केस में भी एडिट ब्लॉक बनेगा। एडिट ब्लॉक बस इसका बनेगा कि डाटा इंपोर्ट हुआ है, डाटा एक्सपोर्ट हुआ है, डाटा सिंक हुआ है, ठीक है। लेकिन जो डाटा इंपोर्ट हो रहा है उस डाटा में अगर एडिट ब्लॉक है वो नहीं आए। जैसे सपोज हमारी कंपनी यहाँ पर है, आपकी कंपनी वहां पर है, मैंने अपनी टैली से मास्टर एक्सपोर्ट किया जिसका एडिट ब्लॉक बना था, आपने वही मास्टर अपनी टैली में इंपोर्ट कर दिया, तो इंपोर्ट का लॉग बन जाएगा कि डाटा इंपोर्ट किया गया है, लेकिन हमारा जो एडिट ब्लॉक था यहाँ का वो सारा डिटेल आपकी टैली में नहीं चलेगा। ये सारी चीजें चेक करने वाली। तो एडिट ब्लॉक किस तरह की इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, A to Z सारा कैप्चर करेगा। क्रिएट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, डिलीट, रीसेव, कैंसिल, ऑप्शन, कोड, माइग्रेट, सिंक, स्प्लिट, रिपेयर, कुछ भी करेंगे सभी का वो लॉग क्रिएट करेगा। क्या अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या हम एडिट ब्लॉक की जो रिपोर्ट है जैसे कि ये इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। आपको चाहिए कि यहाँ पर एक कॉलम और आ जाए, यहाँ पर एक कॉलम और आ जाए, यहाँ पर एक कॉलम और आ जाए, तो आप इस इंफॉर्मेशन को लेके टैली को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर इसमें से कोई वीडियो कोडिंग डेवलपर है। तो आंसर है यस, आप कस्टमाइज करके अपना खुद का एक रिपोर्ट बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एडिट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन मोबाइल में देख सकते हैं मोबाइल रिपोर्ट, तो आंसर है नहीं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम क्योंकि अल्ट क्यू करना पड़ेगा, अब मोबाइल में अल्ट क्यू थोड़ी ना बटन, तो इस वजह से नहीं दे सकते। क्या एडिट ब्लॉक बैकअप रिस्टोर करेंगे उसका भी बनेगा, तो आंसर है यस। तो अगर आप डाटा बैकअप लेते हैं या फिर डाटा रिस्टोर करते हैं उसका भी एडिट ब्लॉक बनेगा। आपको तो ये बता देते हैं इसका जो लॉग है वो यहाँ कंपनी लेवल का लॉग यहाँ बनेगा, मास्टर ट्रांजेक्शन का आपने देख लिया। यहाँ पर जाएंगे तो टैली प्राइम एडिट लॉग दोनों आप देख चुके हैं, सामने है सॉफ्टवेयर इंटरफेस, और ये मैंने आपको ओपन करके भी दिखा दिया है। इसमें जो एडिट लॉग है वो इनबिल्ट नहीं है, आप उसको कंपनी को अल्टर करके यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब मन चाहा ऑन कर दिया, वो कर दिया, जब मन चाहा यस कर दिया, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो F5 करिएगा, यहाँ से यस कर दीजिए, तो इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और टैली प्राइम एडिट लॉग में अगर आप अल्टर पे जाते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसमें इनबिल्ट, बस यही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, क्या होगा कि अगर एग्जिस्टिंग टैली प्राइम एडिट लॉग का डाटा हम नॉर्मल टैली प्राइम में लेके जाए और टैली में जाके डिसेबल करके फिर से डाटा लेके आए तो यह बता देते हैं सभी का क्या होगा, लॉग क्रिएट होगा और डाटा जैसा था वैसे ही रहेगा। मतलब हम लोग लेके रिकमेंड नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है कि दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं,
जैसे आप देख रहे हैं दोनों चीज चला रहे हैं, दोनों क्या आप क्यों चला रहे हैं, सेम लाइसेंस पे आपका टैली प्राइम एट ब्लॉक भी चलेगा 774 774। हाँ, तो सेम लाइसेंस पे आप दोनों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि क्या जो टैली प्राइम एडिट ब्लॉक में है फॉर एग्जांपल, और मैंने कस्टमाइजेशन करा के रखा था, तो अगर क्या मैं कस्टमाइजेशन की फील्ड में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, उसका भी लॉक क्रिएट होगा, है ना? तो आंसर है क्या हमारा? अच्छा, ये चीज गलत हो गई। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या हम सेम डाटा टैली प्राइम में यूज करें और टैली प्राइम एडिट में यूज कर सकते हैं? तो आंसर हमारा क्या है? नहीं, क्योंकि दोनों क्या डिफरेंट प्रोडक्ट और हर बार डाटा माइग्रेट करना पड़ेगा, तो सेम डाटा यूज नहीं कर सकते, इसके लिए अलग डाटा होगा, इसके लिए अलग। ये है इसका क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, टैली प्राइम एडिट को अमेज़न पे अवेलेबल है कि नहीं? तो अमेज़न टैली क्लाउड है ना, जिसे बोलते हैं अमेज़न वेब सर्विस, वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। टैली प्राइम सर्वर में भी आपको ये मिलेगा, सेम रिलीज पे होना चाहिए, लेटेस्ट रिलीज, वहां पर भी आपको एडब्लॉक मिलेगा। अब ये आया कि आपने सपोज पहले से कस्टमाइजेशन किया हुआ था, कस्टमाइजेशन के फील्ड में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना, क्या उसका भी लॉक क्रिएट होगा? तो आंसर है यस, उसका भी लॉक क्रिएट होगा विद टीडीएल नेम के साथ। इसको चलिए आ देते हैं। जैसे कि देखिए मेरा नॉर्मल टैली प्राइम है, ये हमारा सेल वाउचर है जो डिफॉल्ट टैली का होता है। अब मेरे पास पहले से ही कई सारे टीडीएल है, इनको ऑन कर लेते हैं इनसे, ठीक है, और उसी एंट्री पे चलते हैं। अब जैसे देखो ये सारी टीडीएल टैग डिफॉल्ट टैली की फील्ड नहीं है ना, मैंने यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर लिया और इसको सेव कर दिया। तो अगर आपने कोई टीडीएल लगाया है, टीडीएल में भी आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो उसका भी क्या होगा? लॉक क्रिएट होगा। तो देखिए लॉक ये आपको दिखाई दे रहा है, और विद टीडीएल नेम, ये टीडीएल नेम, ये इसका क्वेश्चन का आंसर